गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें उनके विचारों से अवगत कराती है। मन को शांत रखने के लिए धैर्य और समर्पण महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमारे मन से सभी अनावश्यक चिंताएं दूर हो जाती है और हम शांति का अनुभव करते हैं। आज हम सुनेंगे कैसे हम धैर्य और समर्पण के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत निराश हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ। कृपया आप मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हें शांति प्राप्त करनी है तो तुम्हें धैर्य और समर्पण के साथ अपने मन को शांत करना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बताया, किसी समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही अमीर था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी था। उसने सुना कि एक संत के पास जाकर कोई भी अपने दुखों का निवारण कर सकता है। वह व्यक्ति संत के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। संत महाराज ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, जाओ इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी का एक भी बूंद बाहर गिरना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति कटोरा लेकर पानी भरने गया। उसने बहुत ध्यान से पानी भरा और कटोरे को बिना गिराए संत के पास लौट आया। संत ने उसे देखकर कहा, अब बताओ, जब तुम इस कटोरे को लेकर आ रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था? व्यक्ति ने कहा, मैं केवल इस कटोरे को ध्यान से देख रहा था ताकि पानी ना गिरे। मेरे मन में कोई और विचार नहीं था। संत महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ध्यान और धैर्य तुम्हारे जीवन में शांति ला सकते हैं। जब तुम अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करोगे तो सारे अनावश्यक विचार तुम्हारे मन से दूर हो जाएंगे। यही शांति का मार्ग है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया, यदि तुम अपने मन को ध्यान और धैर्य के साथ नियंत्रित करोगे तो शांति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और समर्पण के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने व्यक्ति की आंखों में झलकते हल्के से संतोष को देखा और आगे कहा, ध्यान और धैर्य को केवल एक दिन या कुछ समय के लिए नहीं बल्कि जीवन भर अपने साथ रखना चाहिए। यह प्रक्रिया समय लेती है, परंतु इसका फल अमूल्य होता है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, भगवान, लेकिन मैं अक्सर विचलित हो जाता हूँ। जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में कई विचार आने लगते हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने एक और उदाहरण के माध्यम से उसे समझाया। मान लो कि एक विशाल पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है और शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई है। उस पेड़ के नीचे बहुत से पंछी रहते हैं। जब हवा चलती है तो पेड़ की शाखाएं हिलती हैं और सब पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वे पक्षी फिर से लौट आते हैं। इसी प्रकार जब तुम ध्यान में रहते हो तो तुम्हारे मन में विचारों का आना जाना होता रहता है। ये विचार उन पक्षियों की तरह है। यदि तुम बिना विचलित हुए ध्यान में बने रहते हो तो धीरे धीरे ये विचार भी शांत हो जाएंगे और तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, महत्वपूर्ण वो नहीं है कि तुम्हारे ध्यान में कितने विचार आते हैं, बल्कि वो है कि तुम उन विचारों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हो। अगर तुम शांत और धैर्यवान रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन की हलचल कम हो जाएगी और तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया। उसने समझ लिया कि शांति केवल बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से प्राप्त की जा सकती है। उसने निश्चय किया कि वो अब से हर दिन थोड़ा समय ध्यान में बिताएगा और अपने मन को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करेगा। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और उनसे विदा ली। उसने अपने जीवन में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करने का निश्चय कर लिया। वो रोजाना ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर होने लगी। कुछ समय के बाद वो फिर से गौतम बुद्ध के पास लौटा, लेकिन इस बार इसका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा,
भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं पहले हमेशा चिंताओं और तनाव से घिरा रहता था, लेकिन अब मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। हालाँकि कभी-कभी मुझे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहेंगी और उनसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ भी जीवन का एक हिस्सा है और वे भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान बहुत दुखी था। उसकी फसल खराब हो गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक संत के पास गया और अपने दुखों को साझा किया। संत ने उसे कहा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, धैर्य और समर्पण के साथ हर परिस्थिति का सामना करो। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। ये एक सिक्के की दो पहलू हैं। यदि तुम केवल सुख की ही आशा करोगे तो दुख के समय तुम्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर तुम यह समझ लोगे कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, तो तुम कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाओगे। किसान ने संत की बात मानी और धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और धीरे-धीरे मेहनत और धैर्य के साथ अपने जीवन को फिर से संभालने लगा। कुछ समय बाद उसकी फसल फिर से अच्छी हो गई और उसका जीवन पहले से भी बेहतर हो गया। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। यदि तुम कठिन समय में भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे, तो अंततः तुम सफल हो जाओगे। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग होता है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह से समझ लिया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। उसने अपने जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करने का संकल्प ले लिया और धीरे-धीरे उसने अपनी जिंदगी में शांति और संतोष को प्राप्त किया।